चलिए, कहाँ तक हुआ था बताइए? अनुसूची चल रहा था, भारतीय संविधान की अनुसूची है पार्ट 2 में। आइए कुछ थोड़ा सा पूछ लेते हैं, है ना। बताइए तो, प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य का आपको याद नहीं है? राज्य केंद्र शासित पहल का था स्पॉट था ना जी, स्पॉट था, SPORTS, प्रथम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 गो। प्रथम एस से स्टेट, पी से पेमेंट, ओ से ओथ मतलब शपथ, आर से राज्यसभा, राज्यसभा, टी से ट्रेवल यानी कि जनजाति वाला ट्रेवल, एस से स्पेशल स्टेट, स्पेशल स्टेट में कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। डायरेक्ट पूछता है कि कौन कौन राज्यों का स्पेशल स्टेट में दर्जा दिया गया। अब आइए, पहल का अनुसूची स्टेट राज्यों के बारे में है ना। दूसरा का सभी मंत्रियों के पेमेंट के बारे में बताया गया। तीसरा का बताया गया ओथ, शपथ। अच्छा एक चीज बताइए कि शपथ ग्रहण जो है भारत के कौन सा ऐसा पद है जो अनुसूची में नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ का उल्लेख हमारी अनुसूची में नहीं है। यह जो है अनुच्छेद में है, आर्टिकल में है, अनुच्छेद में है, आर्टिकल में है। राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख कितना आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 में। फिर उपराष्ट्रपति 69, राज्यपाल 159। फिर से बोलिए इसको, राष्ट्रपति कितना है जी? 60, उपराष्ट्रपति 69, आर्टिकल 69, खाली सही नहीं। राज्यपाल 159 आर्टिकल में है। चलिए, ओ से ओथ हो गया, शपथ हो गया। आर से राज्यसभा के सीटों का आवंटन कर दिया गया है। टी से ट्रेवल हो गया यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति। ए से स्पेशल स्टेट, स्पेशल स्टेट में 4 गो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए आइए, इसके बाद 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। इसमें कितने अनुसूचियां हैं? सूचियां हैं तो 3 गो, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये पूछता है कि किस अनुसूची में संघ सूची या राज्य सूची या समवर्ती सूची का उल्लेख है? तो 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। फिर से, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में? तो 7वीं सूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। अब आ जाइए संघ सूची में। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है। वर्तमान में 100 विषय। वर्तमान में संघ में क्या गो? 100 गो। पहले था 97 गो, 97 गो। पहले 97 गो। पहले कितना था? पहले। अभी कितना है? अभी कितना है? संघ में कितना सूची है? संघ में विषयों की संख्या क्या गो है? 100 गो। संघ में 100 गो। संघ में। अब आ जाइए, संघ में होता कौन कौन है? तो रेल, डाक, बीमा, विदेशी कार्यों के जो भी काम होता है, साइन वाला हस्ताक्षर, परमाणु, ये सब संघ में आते हैं। यानी कि एक सूची का मतलब कि इस पर जो है संघ यानी कि केंद्र सरकार साइन करेगा, या क्या बोलते हैं उसको, साइन करेगा या उस पर कानून बना सकता है। केंद्र सरकार बनाएगा। ये सब पर राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगा। तो संघ में कौन कौन आया?
बताइए। संघ में तो 100 गो हुआ, लेकिन आया कौन कौन अभी ना बताए हैं। काची काची? रेल, डाक, तार, मुद्रा बैंकिंग, रेल, डाक, तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति, युद्ध या शांति, देश की प्रतिरक्षा, है ना। हाँ, तो इसी में आता है, सब इसी में आता है। रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग वाला, फिर शांति, प्रतिरक्षा, विदेशी कार्य में जो भी चीज़ होता है ये सब संघ में आता है। अब उसके बाद आता है संघ के बाद राज सूची। तो राज सूची में के गो विषय है? तो राज सूची में वर्तमान में 61 विषय है। राज्य में पहले था 66 गो, पहले था, अभी के गो है 61 गो, अभी के गो है 61 गो। राज सूची में विषय बनाने का अधिकार आपको राज्य सरकार के पास होता है। हर एक राज्य का अपना अपना विषय बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची में विषय बनाने का अधिकार राज्य सरकार का। वर्तमान में कितने विषय हैं? राज्य सूची में 61 गो विषय है। राज्य सूची में 61 गो। पहले के गो था? पहले के गो था 66 गो, अभी के गो है 61 गो, अभी के गो है 61 गो, अभी 61 गो। अब देखिए, अब इसमें राज्य सूची में कौन कौन आते हैं? जैसे कृषि, क्या हुआ का सूद कर रहे हैं? कृषि, जेल, पुलिस, ये सब राज्य में आता है। मेला उला हो गया, है ना, ये सब राज्य के अंतर्गत आता है। ये जग उसको मेला बोलते हैं, मेला से कर लिया जाता है, ये सब राज्य सूची में आता है। अब व्यापार उपार ये सब राज्य में आता है। जैसे शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, यानी कि राज्य के अंदर, कहने का मतलब कि राज्य के अंदर जो भी काम होता है ना, सब राज्य सरकार करता है। आपात स्थिति में ऐसा आता है कि वो केंद्र सरकार अपने ले लेता है, लेकिन सब राज्य सूची में। अब समवर्ती सूची में आइए। समवर्ती सूची का मतलब हुआ कि ऐसा सूची जिस पे केंद्र और राज्य दोनों अपना कानून बना सकता है। केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। समवर्ती सूची में देखिए, वर्तमान में 52 विषय है। वर्तमान में पहले 47 था, वर्तमान में 52 विषय में। समवर्ती में एक गो है 52 गो, पहले के गो था 47 गो, पहले के गो था 47 गो। अब देखिए समवर्ती सूची में क्या आता है? आर्थिक नियोजन, समाचार पत्र, विवाह तलाक, ये सब समवर्ती में आते हैं। ये सब समवर्ती में आते हैं। जैसे में शिक्षा भी है, समवर्तीय में आता है। शिक्षा हो गया, दीवानी फौजदारी हो गया, विवाह तलाक हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, बिजली, समाचार पत्र, ये सब समवर्ती में आते हैं, है ना। ये सब समवर्ती में आते हैं। फिर से एक बार शुरू से आ जाइए। राज्य सूची, सॉरी, संघ सूची में के गो अभी विषय है? 100 गो। संघ में 100 गो। पहले के गो था 97 गो। राज्य सूची में के गो अभी विषय है? 66 गो। राज्य सूची में अभी के गो है 61 गो, पहले के गो था 66 गो। और समवर्ती सूची में के गो है? पहले के गो था, यानी कि 2 गो में बढ़ता है, एगो में, तो कौन में 2 गुना में बढ़ा है? राज में बढ़ा हुआ, समवर्ती में। इसमें एगो में घटा हुआ है, राज वाला में घटा हुआ है। राज में के गो है? अब भाई राज में के गो सूची है जी? पहले के गो था? चलिए, तो आइए अब इसके बाद नोट डाउन करते, लिखते हैं ना। चलिए आइए, 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा। इनके अंतर्गत 3 सूचियाँ, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ, राज्य और समवर्ती। संघ में आ जाइए, वर्तमान में 100 गो, पहले 97 था, 97 था। विदेशी मामला, देश की प्रतिरक्षा, युद्ध और शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सब संघ में। ये सब पर सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी। वर्तमान में राज्य सूची में 61 गो, पहले 66 गो था। यानी कि शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल,
स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, ये सब आपका राज्य सूची में आ जाइए। अगिल का समवर्ती सूची में इसमें दोनों कानून बना सकता है, राज्य सूची और केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है इस पर कानून। इसमें वर्तमान में 52 विषय है, पहले 47 को था, अभी के गो 52 को, पहले 47 को। वन और शिक्षा, ये हमेशा आया हुआ क्वेश्चन है, आता भी है। वन, शिक्षा, बिजली, समाचार पत्र, आर्थिक नियोजन, विवाह, तलाक, ये सब समवर्ती में, ये सब उतार लीजिए इसको। चलिए 7वीं अनुसूची हो गया। 8वीं अनुसूची, चलिए आइए। 8वीं अनुसूची में अभी 22 गो भाषाओं का उल्लेख, के गो भाषा, 22 गो भाषा का उल्लेख है। पहले जो था 14 गो ही भाषा था, पहले 14 गो था, पहले के गो था 14 गो था। अभी ये 14 गो था, अभी है के गो 22 गो। अब जैसे जैसे समय बढ़ते गया कुछ कुछ भाषा जुटते गया, टोटल मिलके 22 गो। अब देखिए इसमें था के गो 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। किसको? सिंधी को। ठीक, 21वां संविधान संशोधन। तब बताइए 14 के बाद एगो बढ़ गया, कितना हो गया? 15। फिर उसके बाद एगो नमक जोड़ा गया, नमक, नमक ये आपका ट्रिक हो गया एक तरह से, ठीक है। इसको कहेंगे नेपाली, मणिपुरी, फिर उसके बाद कोकणी, ठीक है। ये देखिए 71वां संविधान संशोधन कब 1992। कब? 52 नहीं, 1992 में। फिर उसके बाद एगो मैथ पढ़े हैं, मैथ आता है एगो बोर्ड मास पढ़े होंगे आप लोग, सब गोरा पढ़े होंगे, शुरू से आता है वो भी एक तरीके समझिए है, बोर्ड मास। तब BO से बोर्ड से बोडो, D से डोगरी, बोडो डोगरी, बोर्ड मास। MA से मैथली नहीं, ये संथाली, ठीक है। का बोर्ड मास में कौन कौन आया? बॉडी नहीं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो डोगरी, मैथिली। इसको 92वां संविधान संशोधन 2003 में, कब? 92वां संविधान संशोधन 2003। तो देखिए मिलाइए तो 14 के बाद के गो सिंधी को 67 में, सिंधी को तो 14 एक 15 हो गया। नमक फिर आ गया कब? 71वां संविधान संशोधन 92 में। नमक कब आ गया? 92 में। कौन कौन जुटा? नेपाली, मणिपुरी और कोकणी 1992 में। तब 15 3 18। अब एगो बोर्ड मास हो गया, बोर्ड मास, बोर्ड DMAS मास S, बोर्ड मास से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो कितना हुआ था यहाँ जी? 18 4 22। ये 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003। अब इसके बाद 9वीं अनुसूची आता है। कौन? 9वीं अनुसूची आता है। 9वीं अनुसूची, इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसमें वर्तमान में 284 अधिनियम है। इसमें वर्तमान में 284 अधिनियम है। वर्तमान में कितने अधिनियम पाए जाते हैं? इसमें 284 अधिनियम पाए जाते हैं। इसमें यह कहा गया था कि आप इस अनुसूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। क्या कहा गया था? 9वीं अनुसूची में लिखा गया था कि इसमें जो भी विषय है आप इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन 9वीं क्या कर रहे हैं जी? लेकिन 9वीं अनुसूची में
चलिए वो बंद कीजिए, बंद कीजिए उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन हुआ का कि 11 जनवरी 2007 को 11 जनवरी के 2007 को एक ऐसा कानून आया, एक ऐसा नियम आया जिसमें यह कहा गया कि जो अगर बाय द वे मौलिक अधिकार को इसमें हनन होता है या कुछ होता है तो हम इसमें जो भी अधिनियम है या जो भी विषय है इस पर हम चुनौती दे सकते हैं, इस पर चुनौती दे सकते हैं। 11 जनवरी 2007 को एक पारित किया गया, बनाया गया, कहा गया उसमें कि अगर 9वीं अनुसूची में किसी भी विषय का कोई अगर हनन होता है, किसी विषय पर हमारा मौलिक कर्तव्य का हनन होता है या मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इस पर हम इसको चुनौती दे सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, इसके खिलाफ हम न्यायालय में जा सकते हैं। बात क्लियर समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ये एसआई का क्वेश्चन शायद आया हुआ है। 14 में कौन कौन आता है? हैं? 14 में भाषा कौन कौन सा आता है? 14 में आपको वो नहीं आएगा कि 14 में कौन कौन आता है, बस अतने आएगा, डायरेक्ट बोलेगा कि अभी के गो है टोटल 22 गो, पहले के गो था 14 गो, सिंधी को कब जोड़ा गया 67 को, कौन संविधान संशोधन, अब ये बोलेगा नेपाली मणिपुरी कोकनी या कोकनी मणिपुरी नेपाली कैसे लिख देगा, कब जोड़ा गया, इसको याद रखने लगे नमक याद रखिएगा, नमक 1992 में 71वां संविधान संशोधन, नमक से आप तोड़ लीजिएगा। फिर इसमें 4 गो जोड़ा गया, बोर्ड मास में 4 गो, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, 92वां संविधान संशोधन 2003। देखिए पढ़ने के लिए तो सारा संसार है, एक लिमिटेड चीज़ पढ़िए कि हमारा क्लियर हो जाए। पढ़े लगी कोनो और अंत है, पूरा अथी है, एक लिमिटेड चीज़ पढ़िए, उसका सिलेबस खोलिए, उस सिलेबस के अनुसार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया? 14 को लिख कहिएगा तो लिखवा देंगे, लेकिन लिखवाने का कोई फायदा ही नहीं है, ये इतना फायदा है, हम इसको बढ़िया से लिख दे रहे हैं, आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। हो गया? चलिए आइए 8वीं अनुसूची में इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। मूल रूप से के गो था? 14 गो था। 21वां संविधान संशोधन सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी तो 67 1967। 21वां संविधान संशोधन 71वां 1992 में, 71वां संविधान संशोधन 1992 में का ट्रिक है नमक, का ट्रिक है न से नेपाली, म से आ क से। चलिए 92वां संविधान संशोधन 2003, 92 नंबर का संविधान संशोधन 2003, ये इसका क्या ट्रिक है? बोर्ड मास का ट्रिक है, बीओ से बोडो, डी से एम से एस से संथाली। अब ये 9वीं अनुसूची में, यह 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ, और वही घड़ी जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। इसमें 284 गो अधिनियम है, के गो? 284 अधिनियम है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषय को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन 11 जनवरी 2007 को एक संविधान पीठ के निर्णय के अनुसार 9वीं अनुसूची में विषय सम्मिलित में अब न्यायालय में जो भी इसको चुनौती दे सकते हैं, न्यायालय में इसको अब हम चुनौती दे सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि ये जो लिखा हुआ है लाइन, अब इसके अनुसार ये गलत हो जाएगा। पहले जो था सही था, लेकिन 2007 के बाद ये समाप्त हो गया। अब जो है आप चुनौती दे सकते हैं, आप चुनौती दे सकते हैं। चलिए इसको मिटाएं। अब कौन सा अनुसूची बच्चा जी? 10, 11, 12। 10, 11, 12। तो 10वीं अनुसूची देखिए, 10वीं अनुसूची दल बदल हुआ, एक पार्टी से दूसरा पार्टी में। जैसे मैं बिहार में कहूँ क्या बोलते हैं उनको, पलटू राम, कि कुछो लेवे लगे के ना पलट जाएंगे। वो अपना कुर्सी के लिए वो कुछो कर सकता है आदमी, है ना, कुर्सी के लिए। चलिए तो 10वां कौन हो गया? दल बदल। कौन संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन कितना? 85 में
52वां संविधान संशोधन कब? 1985 में। ये दल बदल से संबंधित है। ये अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल। उसके बाद 11वीं अनुसूची कौन सा है जी? 73वां संविधान संशोधन। कौन? 73वां संविधान संशोधन 1993। क्या कर रहे हैं आप लोग? अस्थिर बैठिए ना, क्या नहीं अस्थिर बैठते हैं? लड़का जैसा बुद्धि एकदम। 73वां संविधान संशोधन 1993। ये आपका पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज। अब एक और है 12वीं अनुसूची, है ना, ये 74वां संविधान संशोधन 1993 ही में ही हुआ था, ठीक है, महीना का अंतर है। ये आपका नगर पालिका हो गया, नगर निगम, है ना। ये था आपका 12 अनुसूची तक। तो इसको भी कुछ थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल, ठीक है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आप जा सकते हैं। 11वीं अनुसूची में 1973वां संविधान संशोधन 1973 पंचायती राज के बारे में उल्लेख है। ओ सॉरी 1993 पंचायती राज से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, 11वीं अनुसूची से पंचायती राज से क्वेश्चन उठाता क्या है? डायरेक्ट बोलेगा कि आपको पंचायती राज किस अनुसूची में है, या कौन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, या कब जोड़ा गया था। इसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे इसमें 29 गो विषय दिया गया है। के गो? 29 गो विषय। पंचायती राज में के गो विषय है? 29 गो इसमें विषय है। इसमें के गो विषय है? 74वां वाला में नगर पालिका में 29 गो, इसमें 18 गो। 29 गो इसमें 18 गो विषय है। ये विषय है, विषय है, ये भी विषय है। लेकिन 11वीं अनुसूची में लेकिन अनुच्छेद के गो है, अनुच्छेद 11वीं अनुसूची में ये अनुच्छेद के गो है, 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद के गो। ये भी तो बात आती है। ये तो डायरेक्ट आपको ये पूछता है क्वेश्चन, ये आपको डायरेक्ट दे दिया है। तो देखिए 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 से लेके क से लेके ट और जिसको बोलते हैं ना बोलते हैं का बंद हो गया का जी। तो ये क्या बोलते हैं इसमें 200 क्या बोल रहे थे, ये 29 विषय है, ठीक है। हाँ, इसमें 243 से अनुच्छेद से 243 अनुच्छेद में है 243 क ख ग घ अंग च छ ज ज इ ट ट र ड और मिला के टोटल 16 गो आर्टिकल है। टोटल 16 गो अनुच्छेद है। टोटल के गो है अनुच्छेद? 16 गो। यहाँ 18 तक है। उसके बाद तथ द ये यहाँ तक यक्ष तक मिला के इसमें 18 गो अनुच्छेद है। के गो है? 18 गो अनुच्छेद है। ये 243 से शुरू होता है। 243 में परिभाषा, उसके बाद 243 के क, 43 के ख, 43 के ग, और यहाँ तक या फिर इसमें 243 के त से शुरू होता है, 243 के त, फिर 243 के थ, यक्ष तक जाता है। मिला के टोटल 18 गो अनुच्छेद, इसमें 16 गो। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, काटिए नहीं। चलिए आइए 10वीं अनुसूची दल बदल से, है ना। डायरेक्ट पूछता है दल बदल से कौन सी अनुसूची संबंधित है, तो 10वीं। यह 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 को लागू किया गया था, जो दल बदल से संबंधित है। कौन सा? दल बदल से। 11वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, 10वीं इंपॉर्टेंट है, 11वीं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन 1993 संबंधित है पंचायती राज से। इसमें 29 गो विषय है। कौन सा अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 243 से लेके 243 के क ख ग अंग ट ट ड ट्वर्गी न कहिए, चाहे जौन न कहिए, चाहे बड़का न कहिए या छोटका न कहिए, टोटल 16 गो अनुच्छेद है ना मिला के। 12वीं अनुसूची में ये भी 1993 में ही हुआ था, सिर्फ महीना का अंतर है। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा
74 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में ये 12वां पंचायती राज है, गलती है, नगर निगम हो गया। गलती हो गई भैया। ऊपर लिखे हैं, दोबारा लिखा गया है क्या? ये दोबारा लिखा गया, ये पंचायती राज नहीं है, नगर निगम है क्या? ये नगर निगम, ठीक है, ये नगर निगम। 12वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची जो है 74वां संविधान संशोधन 1993 नगर निगम। इसमें टोटल 18 विषय है कहाँ से? अनुच्छेद 243, देखिए यहाँ तक छूटा था ना, इसके बाद 243 से लेके तो था द यक्ष तक है ना। इसमें टोटल 18 गो आर्टिकल है, 18 गो अनुच्छेद है, के गो 18 गो है। फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए शुरू से, आ जाइए। पहल का के गो ट्रिक 6 गो बोलिए। स्पॉट्स, SPORTS स्पॉट्स, S से स्पेशल, सॉरी S से स्टेट, P से पेमेंट, O से ओथ, ओथ माने शपथ, जिसमें 3 गो का शपथ नहीं है। कौन को? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। राष्ट्रपति का शपथ कहाँ? 60। उपराष्ट्रपति का शपथ कहाँ? 59। और राज्यपाल का कितना? 159। अब उसके बाद SPOO आ गया, 8 से राज्यसभा के सीटों का आवंटन, कितना कहाँ के का है। उसके बाद SPORT, T से ट्रेवल, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में इसमें दिया गया है। SPORTS स्पेशल स्टेट, स्पेशल स्टेट में कहूँगा कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 गो उसमें है। तो सब लाइन से 1 2 3 4 5 6 स्टेट। उसके बाद 7वां अनुसूची में कौन था? यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का संबंध है ना, केंद्र और राज्यों के बीच, जिसमें से 3 गो सूचियाँ, कौन कौन? राज्य सूची, संघ सूची और समर्थित सूची। संघ में के गो विषय अभी? 100 गो। पहले के गो था? 97 गो। राज्य में के गो है अभी? 61 गो। पहले के गो था? आज समर्थी में के गो है? 52 गो। पहले के गो था? 47 गो। 7वीं अनुसूची हो गया ना। अब 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषा। पहले के गो था? 14 भाषा था। सिंधी को कब जोड़ा गया? सिंधी को 67 में। कौवा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन। उसके बाद नमक आता है, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से यह कौवा संविधान संशोधन 1992 में लिया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था, है ना। उसके बाद आता है बोर्ड मार्च, कौवा संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003। कौन कौन? बोर्ड मार्च से BO से बोडो, D से डोगरी, MA से मैथिली, S से संथाली। अब आ जाइए 9वीं अनुसूची, है ना। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत भारत में जोड़ा गया था। इस पर उस समय जो था, इस पर आप उच्च न्यायालय या कहीं भी इस पर आप चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन 11 जनवरी 2007 को एक पीठासीन के तहत एक पारित किया गया कि इसमें जो है आपको न्यायालय में जो भी विषय है, इसमें आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। क्लियर हो गया 9वीं। अब 10वीं आई है। यह 10वीं जो है दल बदल है, दल बदल हुआ है, पलटन बाबा, ठीक है। उसके 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। उसके बाद 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत कौन क्या है? पंचायती राज। इसमें 29 विषय है। कहाँ से स्टार्ट है? 243 से स्टार्ट है, इसमें परिभाषा है। फिर उसके बाद बढ़ते चल जाता है, क ख ग घ जहाँ तक है, 9 टोटल 16 गो है, जहाँ तक आ जाए। और तक ट्वर्गी न कहिए, और कहिए, छोटा न कहिए, बड़ा न कहिए। आ जाइए 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में नगर निगम या नगर पालिका 18 विषय है। ये जहाँ से छोड़ेगा उसके बाद ये आता है 243 के तहत, इसमें 18 गो आर्टिकल है या अनुच्छेद है। चलिए आज के क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं क्या? जय हिंद। चलिए।